1988 में जब मीरा नायर की फिल्म सलाम बम्बई पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी, तो शायद ही किसी ने इसमें काम करने वाले 18-20 साल के दुबले पतले लड़के पर गौर किया हो, जो स्क्रीन पर चंद सेकंड के लिए नमूदार हुआ। अदाकार इरफान खान इस फिल्म में सड़क किनारे बैठकर लोगों के खत लिखने वाले लड़के का एक छोटा सा किरदार अदा किया था और चंद मुकालमे भी बोले थे। बस 10 लाइन हो गई, आगे लिखने के 50 पैसे लगेंगे, माँ का नाम पता बोल। लोगों ने पहली बार इरफान खान को फिल्मी स्क्रीन पर देखा और भूल गए कि शायद किसी को मालूम था कि ये लड़का आगे चलकर न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। 1966 में जयपुर में पैदा होने वाले इरफान खान का बचपन एक छोटे से शहर टोंक में गुजरा। ये शहर छोटा था लेकिन इरफान के ख्वाब बड़े बड़े थे। बचपन ही से कुदरती तौर पर किस्से कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले इरफान का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया, और वो भी ख़ास तौर पर नसीरुद्दीन शाह की फिल्में। इंडिया की राज्यसभा टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी नौउम्री का एक किस्सा सुनाते हुए इरफान खान ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मर गया आई हुई थी। किसी ने कहा तेरा चेहरा मिथुन से मिलता है, बस मुझे लगा कि मैं भी फिल्मों में काम कर सकता हूँ। कई दिनों तक मैं मिथुन जैसे बाल बनाकर घूमता रहा। आगे चलकर इरफान खुद एक रुझान साज अदाकार बनने वाले थे और ये बात नौउम्री में नहीं जानते थे। एक जानब जहां उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे काबिल अदाकारों के फहरिस्त में शामिल कर लिया, वहीं हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, स्लिम डॉग मिलीनियर, द माइटी हार्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में काम किया। और इस सफ़र में इन्हें एंगली और मीरा नायर से लेकर अनीस बज़मी और शोजीत कार सरकार जैसे हदायतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इरफान अपने आप में हुनर की काम थे, ख़ास तौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों का नाम चलता है। चाहे आंखों से अदाकारी का फ़न हो, मुकालमे बोलने का कुदरती हुनर, रोमानवी कदा से लेकर डाकू बनने तक की सलाहियत, इरफान खान जैसा दूसरा फनकार ढूंढना आसान नहीं। मिसाल के तौर पर इनकी फिल्म पान सिंह तोमर में एक डाकू का किरदार जिस तरह वो मासूमियत, भुलापन, दर्द, तजलील और बगावत का एहसास लेकर एक साथ आए, ये काम कोई गैर मामूली अदाकार ही कर सकता है। जब निज़ाम से मायूस होकर बंदूक उठाने वाला बागी बोलता है, भीड़ में बागी होते हैं, डिकेट मिलते हैं पार्लिमान में, तो सारा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। ये तालियां सिर्फ मुकालमे पर ही नहीं बजती, बल्कि अपनी अदाकारी से इरफान खान ने नाज़रीन को ये यकीन दिला दिया कि इस मुकालमे में जो बात कही जा रही थी वो सही थी, भले वो जानते हो कि वो असल में सही नहीं थी। 2012 में आने वाली इसी फिल्म के लिए इरफान खान को नेशनल अवार्ड मिला था। उसके अलावा फिल्म हैदर में वो किरदार जिसमें वो कहते हैं जिहलम में भी, शिनार में भी, शिया में भी, सुन्नी में भी और पंडित भी, ये किरदार जो कहने को एक भूत था, आपको यकीन दिलाता है कि वो दरअसल में एक आप ही के ज़मीर की आवाज़ थी। या फिर फिल्म मकबूल में अब्बा जी पंकज कपूर की वफादारी और निम्मी तब्बों की मोहब्बत के दरमियान फंसा मियाँ मकबूल, जो अब्बा जी का कत्ल करके इनसे पीछा तो छुड़ा लेता है लेकिन पछतावे से नहीं भाग पाता। वो मंजर जहाँ इरफान और तब्बों को अपने हाथों पर खून के धब्बे नजर आते हैं, बगैर कुछ कहे इसमें इरफान एहसास नदामत के जज्बात देखने वालों तक पहुँचा देता है। वो फिल्म जज्बा में ऐश्वर्या राय से कहते हैं, मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। देखने वालों को यकीन होता है कि इससे दिलकश आशिक हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि इरफान खान की हैसियत यही थी कि वो जिस किरदार में भी पर्दे पर नजर आए, थिएटर में बैठे लोगों को लगता था कि इससे बेहतर तो ये किरदार कोई और कर ही नहीं सकता था। उस इंडस्ट्री में जहां टाइप कास्ट हो जाना बहुत आम सी बात थी, इरफान इन तमाम रवायात को तोड़ते चले गए। फिल्म हासिल के बाद इन्हें तमाम मनफी किरदार मिलने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में काम करके एक बार फिर साबित कर दिया कि कॉमिक टाइमिंग में इनका कोई जवाब नहीं। इस फिल्म में इनके साथ पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने मरकजी किरदार अदा किया था। अगर आपने करीब करीब सिंगल या पीको देखी है तो ज़रूर ख्याल आया होगा कि इरफान असल ज़िंदगी में कितनी रोमानी तबीयत की शख्सियत थे।
वो असल में ऐसे थे भी और खुलेआम इसका एतराफ़ भी किया करते थे। लेकिन अरफान की कामयाबियों के पीछे बरसों की गुमनामी, जद्दोजहद और टेलीविज़न का मुश्किल सफ़र भी शामिल था। कई दीगर अदाकारों की तरह इंडिया के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तालीम हासिल करने के बाद अरफान खान ने बम्बई का रुख किया, लेकिन वहाँ फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों के अलावा कुछ नहीं मिला। एक डॉक्टर की मौत और कमला की मौत में वो पंकज कपूर के साथ छोटे से किरदार में थे। कुछ लोगों को याद होगा कि वो टेलीविज़न पर कहकशान, लाल घास पर नीले घोड़े, भारत एक खोज बनेगी अपनी बात जैसे ड्रामों में नजर आए। लोगों ने इन्हें टीवी पर नोटिस किया तो चंद्रकांता में बद्रीनाथ के किरदार में। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके हुनर को पहचाने वाली शख्सियत थी अंग्रेज़ी अफसाना नगार आसिफ कापड़िया, जिनकी 2001 में आने वाली फिल्म वॉरियर बाफ्टा तक गई। ऐसा नहीं है कि अरफान खान ने अपने कैरियर में ऐसी फिल्में नहीं की जिन्हें खराब फिल्में कहा जा सकता है। लंदन में अपने एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब तक इंसान सही और गलत के तजर्बे से नहीं गुजरेगा तो समझेगा कैसे। स्लिम डॉग मिलीनियर में इनका किरदार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया था कि कभी कभी कोई किरदार आप इसलिए कर लेते हैं कि ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला होता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अरफान गैर मामूली अहमियत नहीं रखते। असीम छाबड़ा की किताब अरफान खान में द मैन, द ड्रीमर, द स्टार में जिक्र है कि जब 2010 में अरफान खान न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट में थे तो सामने वाली मेज़ पर उन्होंने हॉलीवुड अदाकार मार्क रफलो को देखा। अरफान एक मद्दाह की तरह इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन तकल्लुफ़ कर रहे थे क्योंकि वो बड़े नाम थे। इतनी देर में मार्क खुद उठकर इनके पास आए और बोले, आपका काम देखा स्लम डॉग में, आपने बहुत उम्दा काम किया है। ये अजीब बात थी कि जब अरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे तभी इन्हें अपनी पहली बैनुल-अक़वामी फ़िल्म मिल गई थी। मेरा नायर ने इन्हें सलाम बम्बई में एक बड़े किरदार के लिए चुना था। वो मुंबई आकर वर्कशॉप में शामिल हुए और 2 रोज़ बाद इनसे कहा गया कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस रोज़ वो रात भर रोए। फिर इन्हें फिल्म में छोटा सा किरदार दे दिया गया, लेकिन ये कर्ज मेरा नायर ने 18 बरस बाद अरफान खान को द नेमसेक में अशोक गंगोली का किरदार देकर दिया। इस फिल्म को देखकर बॉलीवुड की अदाकारा शर्मिला टैगोर ने अरफान खान को पैगाम भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना तुम्हें जन्म देने के लिए। इत्तेफाक की बात है कि अरफान की वफ़ात से 3 रोज़ कबल ही इनकी वालिदा सईदा बेगम का भी इंतकाल हुआ और अब अरफान इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। हिंदी सिनेमा और आलमी सिनेमा को अपनी अदाकारी से संवारने वाले, अपनी फिल्मों से ये बताने वाले कि हर एहसास सही या गलत, ब्लैक या वाइट नहीं होता। अपने चाहने वालों को हंसाने और रुलाने वाले अरफान खान का तहे दिल से शुक्रिया। कल रात इनकी फ़िल्म अंग्रेज़ी मीडियम देखते हुए गुजरी, जो गुज़श्ता माह ही रिलीज़ हुई थी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले इस किरदार चंपक बंसल के ख्वाबों की दास्तान बिल्कुल अरफान की असल ज़िंदगी की तरह है और चंपक बंसल के कहके आज देर तक कमरे में गूंजते रहेंगे।